साथियों नमस्कार। आज हम एक यूजीसी नेट से रिलेटेड एक नोटिस है और वो भी खास करके बिहार के ऑल यूनिवर्सिटी जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है उन सभी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस आज जारी किया गया है, जो कि आपके आने वाले इन फ्यूचर पीएचडी प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उसमें एडमिशन के क्या प्रोसेस है उसमें बहुत ही बड़ा चेंजेस किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, लगभग 14 से 15 स्टेट यूनिवर्सिटी है, उन सभी को यह आदेश जारी किया गया है। किनके द्वारा? तो ये राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव द्वारा नोटिस ये यहाँ देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि बिहार स्टेट के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उन सभी के चांसलर जो है, चांसलर वो यहाँ के गवर्नर होते हैं। कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। बिहार स्टेट के गवर्नर सभी स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। उन्हीं के बिहार लोक भवन, जो पहले राजभवन के नाम से जाना जाता था, तो बिहार लोक भवन पटना के से ये नोटिस जारी हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये जारी किया गया। इसमें क्या कहा गया है आज हम उसको देखेंगे। देखिए सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है, यूज ऑफ यूजीसी नेट स्कोर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन लीव ऑफ पैट। पैट क्या होता है? तो पैट होता है पीएचडी एडमिशन टेस्ट। पीएचडी एडमिशन टेस्ट होता है पैट का फुल फॉर्म, ठीक है ना। पीएचडी एडमिशन टेस्ट ये उनके लिए होता है जो कि नेट यूजीसी नेट नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, या सीएसआईआर नेट, कोई भी जो नेट होता है दो ठो, एक सीएसआईआर लेते हैं साइंस वालों के लिए और आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के लिए यूजीसी नेट होता है। इन जो भी क्वालिफाई इन दोनों एग्ज़ाम को नहीं कर पाते हैं नेट एग्ज़ाम को, उनके लिए एक अलग से एंट्रांस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेवल पर आयोजित किया जाता था अब तक, ठीक है ना, जिसे हम लोग पैट एग्ज़ाम कहते हैं। पीएटी मतलब पीएचडी एडमिशन टेस्ट कहते थे, उनके थ्रू होता था। और हालांकि इसमें भी नेट वाले को एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा जाता था, उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था, वो डायरेक्ट इंटरव्यू में शामिल होते थे। तो जो यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते थे उनके लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि आप पैट के थ्रू एडमिशन करा लेते थे। लेकिन अभी यहाँ उसे तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दिया गया है पूरे बिहार में। अब बिना नेट के कोई गुजारा नहीं होने वाला है दोस्तों। तो आइए यहाँ देखते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अब जो है नेट एग्ज़ाम के स्कोर पर ही ये एडमिशन लिया जाएगा। देख सकते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ मैं पढ़ के बता दिया आपको। ये नोटिस 2 जून 2026 का है, ठीक है ना। और इसमें आप देखिए नंबर 1 में क्या कहा गया है, नो यूनिवर्सिटी इन बिहार शैल एडवर्टाइज और कंडक्ट पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट फॉर द एकेडमिक सेशन 24 एंड 25। ये 24 एंड 25 2026 में क्यों लिख रहा है? क्योंकि यहाँ पीएचडी का सेशन जो है अभी बहुत लेट चल रहा है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अभी 2024 सेशन का जो पीएचडी एडमिशन है ना वो नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ 2024 और 2025 लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, यह भी लेटेस्ट का है। उसके बाद है ऑल यूनिवर्सिटी शैल मैंडेटरी अडॉप्ट यूजीसी नेट स्कोर एज द बेसिस फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी लेवल। तो यानी ऑल यूनिवर्सिटी जो भी बिहार में है स्टेट यूनिवर्सिटी, उन सभी को ये आदेश दिया गया है और ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि यूजीसी नेट स्कोर के बेसिस पर ही पीएचडी प्रोग्राम में एग्ज़ाम ले। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट होता था वो ऐसा कुछ नहीं होगा अब, ठीक है ना। वहीं लिख रहा है उसके बाद दे रहा है कि पीएचडी प्रोग्राम थ्रू पैट 24-25 में कंटिन्यू टू रन सच प्रोग्राम विदाउट डिस्टर्बिंग द एडमिटेड बैच। और इसमें क्या हुआ है कि कुछ यूनिवर्सिटी जो है पैट 2024 से एडमिशन ले चुकी है, कुछ का अभी एडवर्टाइजमेंट आया था, तो उनके लिए ये खास बताया गया है कि उनको क्या करना है। जो पैट के एग्ज़ाम ले चुके हैं और जो अभी एडवर्टाइजमेंट निकाले हैं, अभी पैट एग्ज़ाम नहीं लिए हैं। देखिए ऑलरेडी इशूड एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी एडमिशन थ्रू पैट बट हैव नॉट एट कंडक्टेड द एग्जामिनेशन। और दूसरा है आर इन द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग सच एडमिशन। तो जो वैसे इशू जो पीएचडी एडमिशन के लिए एडवर्टाइज कर चुके हैं लेकिन अभी तक पैट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनको अपना एडवर्टाइजमेंट कैंसिल करना है, ठीक है ना। और जो एडमिशन के लिए पैट का एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं, उनका पैट का एग्ज़ाम भी हो चुका है, वो आगे कंटिन्यू करेंगे, उनको रद्द करने की ज़रूरत नहीं। यानी ओवरऑल अगर पैट का एग्ज़ाम जहां हो चुका है वहां कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जहां नहीं हुआ है फॉर्म भरा लिया गया है उसको एडवर्टाइजमेंट को रद्द किया जाएगा और जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं उन सभी को पैसा वापस होगा और वो फिर से फॉर्म फिलअप करवाएंगे यूजीसी नेट स्कोर के बेसिस पर। वहीं लिख रहा है आर हियर बी डायरेक्टेड टू इमीडिएट रोल बैक द सच एडवर्टाइजमेंट एंड रिवोक द ऑनगोइंग प्रोसेस, रिफंड द एप्लीकेशन फी if taken from the candidate or suitably amend the admission process, ensure that UGC net score is used to eligibility and selection criteria on the place of PAT। तो वहीं कहा जा रहा है कि जो अभी तक ले चुके हैं एग्ज़ाम वो क्या करेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे। जो फॉर्म भरवा लिए हैं लेकिन अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको एडवर्टाइजमेंट कैंसिल करना है, ठीक है। और जो पैसा फॉर्म भरने में लगा है स्टूडेंट का उसे वापस भी करना है।
उसके बाद है ऑल यूनिवर्सिटी शैल इंश्योर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंट्स द अबव डायरेक्शन सबमिट ए कंप्लायंस रिपोर्ट द चांसलर सेक्रेटरीट अर्लीस्ट नॉन कंप्लेंट शैल बी व्यू सीरियसली। और ये देख लीजिए टू द वाइस चांसलर ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, ये सभी बिहार के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को VC को ये आदेश जारी किया गया। तो ये बिहार के हायर एजुकेशन में एक बहुत ही बड़ा चेंजेस देखने को मिला है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा बदलाव आज कर दिया गया है जो कि UGC नेट एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। और अब वही लोग इसमें शामिल हो पाएंगे जो कि UGC नेट क्वालिफाई है, उन्हीं के स्कोर पे, नेट एग्ज़ाम के स्कोर पर ही उनका PhD में एडमिशन होगा और उससे क्या होगा, अच्छे मेरिट वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो कुछ धांधली भी होता था उन सब चीज़ों से उसमें क्या आएगी, उस सब चीज़ों में ख़त्म होगा और जो मेरिट वाले होंगे वो सिलेक्ट होंगे। इसलिए आप लोगों के लिए आने वाले नेट एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप UGC नेट एग्ज़ाम को हल्के में ना लीजिए, वो चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का हो या फिर PhD करने के लिए एडमिशन कॉल हो, दोनों जगह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। इसलिए ये नोटिस आप इसे पढ़ ले स्टॉप करके, काफ़ी फ़ायदेमंद है। और आने वाले इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।